नमस्ते। आज हम हॉस्पिटैलिटी की दुनिया के एक ऐसे किरदार पर बात कर रहे हैं जो अक्सर शायद नजरों में नहीं आता। हाँ, पर्दे के पीछे रहता है ज्यादातर। बिल्कुल, स्टुअर्ट की भूमिका। और ये सिर्फ सफाई करने वाले लोग नहीं है ना। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो बताते हैं कि एक बेहतरीन स्टुअर्ट में क्या गुण होने चाहिए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये रोल मेहमानों के अनुभव और पूरी टीम के लिए इतना जरूरी क्यों है। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी चीज, सफाई और सुरक्षा। नोट्स में साफ लिखा है कि हेल्थ कोड्स जैसे HACCP और लोकल नियम, इनका पालन तो अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्यक्षेत्र एकदम साफ होना चाहिए और खाने की चीजों में क्रॉस कंटैमिनेशन, मतलब एक चीज का असर दूसरी पर ना पड़े, ये रोकना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो सीधे मेहमानों की सेहत का सवाल है। बिल्कुल, जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है, कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। अच्छा, सफाई सुरक्षा के बाद आता है अनुशासन और विश्वसनीयता। टाइम पर आना, अपना काम जिम्मेदारी से करना। नोट्स में SOPs का जिक्र है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये क्या चीज है? देखिए, SOPs मतलब काम करने का एक तय तरीका। हर काम के लिए स्टेप्स तय होते हैं। अच्छा। इनका पालन करना न सिर्फ काम की क्वालिटी एक जैसी रखता है, बल्कि पूरी टीम के लिए एक भरोसे का सिस्टम बनाता है। पता होता है कि ये काम ऐसे ही होगा। तो ये एक तरह से पूरे ऑपरेशन को स्मूथ रखता है। हाँ बिल्कुल, किचन से लेकर सर्विस तक सब इसी पर निर्भर करता है। ये वो गोंद है जो सबको जोड़ता है, भले ही दिखे ना। और जाहिर है ये काम अकेले तो नहीं होता होगा, टीम वर्क बहुत जरूरी होगा। शेफ, सुपरवाइजर, F&B के बाकी लोग। अरे हाँ, तालमेल तो सबसे जरूरी है और मुश्किल भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। सही। एक अच्छे स्टुअर्ड को इन सब के बीच बैलेंस बनाना होता है, और वो भी अक्सर प्रेशर में। तब आपका रवैया कैसा है, आप बात कैसे करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, पॉजिटिव रहना जरूरी है। बिल्कुल, वरना टीम बिखर सकती है। अच्छा, नियमों और टीम वर्क के अलावा जो रोज के काम हैं, जैसे मशीनें चलाना, केमिकल्स इस्तेमाल करना, इनका ज्ञान कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। ये सीधे सीधे सुरक्षा और काम की तेजी दोनों से जुड़ा है। जैसे बड़ी डिशवॉशिंग मशीन है, उसे सही ढंग से चलाना जरूरी है। या फिर सफाई के केमिकल्स, कौन सा केमिकल कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना करना है। हाँ, गलत इस्तेमाल से तो नुकसान हो सकता है। नुकसान भी, और सफाई ठीक से होगी भी नहीं। तो सही जानकारी होना हादसों से भी बचाता है और काम भी बेहतर होता है। यहाँ चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं। असल परीक्षा तो तब होती होगी जब एकदम रश हो, है ना? कोई बड़ी पार्टी, बैंक्वेट की तैयारी, या ऐन मौके पे कोई रिक्वेस्ट आ जाए। सही पकड़ा आपने। वहीं पर उनकी असली काबिलियत दिखती है। अडेप्टेबिलिटी, यानी ढल जाने की क्षमता। मतलब जरूरत पड़ने पर वो कई काम संभाल लेते हैं। कभी बर्तन साफ कर रहे हैं, अगले पल बैंक्वेट हॉल से जाने में मदद कर रहे हैं, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट देख रहे हैं। अच्छा, मल्टीटास्किंग। हाँ बिल्कुल, ये तेजी और लचीलापन ही उन्हें इतना अहम बनाता है। और एक आखिरी बात जो शायद दिखती है पर हम उतना सोचते नहीं, वो है उनका पेशेवर दिखना और बर्ताव। साफ यूनिफॉर्म, सलीका। हाँ, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। उनका पहनावा, उनका तरीका, वो उस जगह के स्टैंडर्ड को दिखाता है। सही। सहकर्मियों के साथ सम्मान से पेश आना, एक प्रॉपर तरीके से रहना, ये सब एक अच्छा पेशेवर माहौल बनाने में मदद करता है। और मेहमानों पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। तो मतलब सब मिलाकर देखे तो एक अच्छा स्टीवर्ड सिर्फ एक हेल्पर नहीं है, वो तो पूरे हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। हाँ, भले ही अक्सर अनदेखी रह जाती हो। उनका काम सीधे मेहमानों के अनुभव से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। ये सारे गुण मिलकर इस भूमिका को परिभाषित करते हैं। ये शायद ग्लैमरस रोल ना हो, पर इसके बिना कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ठीक से चल नहीं सकता। ये असल में पर्दे के पीछे के नायक हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने जरूरी गुण, क्या स्टीवर्डिंग को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन या करियर पाथ के तौर पर और ज्यादा पहचान मिलनी चाहिए? इस पर सोचना चाहिए।